عليهم ولا الضالين। अल्लाहु अकबर। आज ईद का दिन है, लोगों के लिए खुशियों का, मगर हमारे लिए एक आम सा दिन। मेरे अब्बू मुझे लेकर रस्म दुनिया निभाने के लिए यहाँ नमाज ईद पढ़ने आए हैं। मुस्कुरा मुस्कुरा के इखलाक से लोगों के साथ मिलने वाला ये शफीक इंसान जो नजर आ रहा है वो है नहीं। जमाने ने इनके चेहरे पे वो बेजारी और बेरुखी देखी ही नहीं जो मैंने और मेरी माँ ने सही है। आइए मैं आपको हकीकत की सैर कराने अपने घर लेके चलूं। जहां हंसी की गूंज नहीं बल्कि फुप्पो और अब्बू के तल्ख और तंजिया जुमले सुनने को मिलते हैं, जिनमें दबी दबी मेरी माँ की सिसकियां, शिकवे मेरे कानों में जहर खोलते हैं। ये मेरे बाप का कमरा है, इनकी जिंदगी की तरह खाली और उदास। और ये वो जगह है जहां अक्सर मैंने अपने बाप को रोमांस करते देखा है, बगैर मेरी माँ के खौफ के। ये है निगत आंटी, जिनके गोरे रंग ने हमेशा मेरी माँ की दबती हुई रंगत को हराया था। इन दोनों का पुराना रिश्ता आज दोनों की शादी होने के बावजूद भी कायम है। ज़ाहिर दोनों अपने अपने हमसफर के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर जब भी एक दूसरे को देखते हैं दुनिया से बेनियाज होके एक दूसरे में खो जाते हैं। ये जलती कुर्ती औरत जिसके तीखे नक्श उसकी बुरी किस्मत की अलामत है। सरगोशियों की सूरत में बुड़बुड़ाती ये औरत, इतनी अच्छी कमाई है शौहर की, इतना नहीं कि एक मासी रखते जो हर वक्त कुछ न कुछ कहती रहती तो है रख के देंगे भला। मेरी एक माँ मासी है जो दिया नाम की, जो सारा दिन सबकी खिदमतें करती रहती है। ईद मुबारक अम्मी। खैर मुबारक। आ गया मेरा जानी नमाज पढ़ के? जी अम्मी। अम्मी आप तैयार नहीं हुई अब तक? अरे अरे यहाँ क्यों आ रहे हो? उबलता हुआ पानी है। पहले औरों की तैयारियां तो पूरी हो जाए, फिर मैं भी तैयार हो जाऊं। तो तुम्हारे पप्पू को पानी उबाल के देना है ना, उनको देख के जानी तो फिर मैं तैयार होती हूँ। अच्छा तुम्हारे अब्बू कहाँ रह गए? नमाज पढ़ के आए नहीं अभी? वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं निगत आंटी के साथ। फिर आके वो चढ़े दूसरों का घर खराब करने के लिए। और तो कोई काम ही नहीं है उसको। तो मैं तैयार हो भी गई तब तैयारी हारत हो जाएगी। जानी तुम यूं करो, तुम जाके अपने अब्बू के पास बैठो। इसका चिड़चिड़ापन इसकी बेबसी की निशानी है। अम्मी अक्सर मुझे अब्बू पे नजर रखने के बहाने भेज दिया करती थी। देखो ये 14 साल ऐसे गुजर गए जैसे कल की बात। और देखो मेडिकल कॉलेज में किसी को यकीन ही नहीं आता था कि हम दोनों कजन हैं। हाँ हाँ, काश वो दिन वहीं थम जाते तो आज बात ही कुछ और होती। नफीस, तुम भी किन बातों को लेके बैठ गए हो? जैसे हमारे घर वालों ने हमारी मंगनी खत्म करके अच्छा नहीं किया। छोड़ो अब इस किस्से को। तुम्हारी शादी अतिया से हो गई, मेरी शादी शहबाज से हो गई। तुम अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। बेटा, अरे जहांगीर बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। सलाम करो आंटी को। कैसे हो? ये है तुम्हारी ईदी। अरे इसकी क्या जरूरत? ईद का दिन है, बच्चों को ईद के दिन ईदी मिलती है।
अतिया, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आज ईद का दिन था, कम से कम आज तो आप तैयार हो जाती। रहने दो यार, अगर ये बात इसे समझ आ जाती तो बात ही और कुछ होती। वो मैं कामों में मसरूफ थी। चुप हो जाओ, कम से कम मेहमानों के सामने तो अपना हुलिया दुरुस्त करके आओ। मैं ये सामान रखने आई थी। रहने दो, हम खुद ले लेंगे, तुम जाओ। मेरी माँ की बेकदरी और निगत आंटी की फातिहाना मुस्कुराहट हर बार मुझे उम्र में बड़ा और बाशऊर बना देती। अब मेरा बाप अपने ख्यालों की मलिका को लेकर इस घर की रेनोवेशन दिखाने चल पड़ा। कैसा है? हाँ? ऊपर घर, नीचे क्लिनिक, ताकि तुम्हें आने में मुश्किल ना हो। है? तुम हर वक्त मुझे देख सकती हो, कब आया हूँ, कब गया हूँ। हाँ? आओ, ड्राइंग रूम। नफीस, तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। अच्छा, और घर में रहने वाला? वो तो मैं आज से 10 साल पहले ही बता चुकी हूँ। मेरा ध्यान अम्मी के महबूब शौहर और रकीब रूसिया में ही लगा रहा। बेचैन होके उनका पीछा करने चल पड़ा। ये रूम मैंने कंपाउंडर के लिए बनाया है। जो यहाँ काम करे वो यहाँ पर आराम से रह सके, क्लिनिक की देखभाल भी होती रहेगी और उसकी परेशानी भी दूर होगी। नफीस, तुम्हें देख के अजीब सा लगता है। जिस तरह की तुम्हारी शख्सियत है, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हें देखकर तो कोई भी रश कर सकता है। वाह भाई, उनमें इतनी खूबियां, इसका तो अंदाजा हमें आज तक नहीं था। हाँ, मगर जब तुम्हें अतिया के शौहर के रूप में देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। देखो, इस वक्त इस बात का जिक्र मुनासिब नहीं है। हाँ, इस बारे में बात ना ही की जाए तो बेहतर है। वैसे तुम्हें कैसी औरत पसंद है? मुझे जिस औरत के पाँव खूबसूरत हो, उन पे नेल पॉलिश लगी हो, बालों का कलर ब्राउन हो, चाल धीमी हो, कद मुनासिब हो, आंखों में नमी और उदासी हो, नाक में लौंग पहनती हो, होंठ ऐसे जैसे फूलों के घर, हल्के उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो। अब्बू ने हुस्न और मोहब्बत की जो तारीफ की थी, उसकी तशरीह महताब की शक्ल में मेरे सामने थी। मेरी आंखें उसके हुस्न में और मेरे कान उसके लफ्जों में गुम थे। उसके शौहर ने ईद के दिन उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया था और उस दिन महताब की जिंदगी से शायद मोहब्बत खत्म हुई थी, लेकिन मेरी जिंदगी में
मोहब्बत शुरू हुई थी। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। मुझे अंदाजा हुआ था कि इस दिन को ईद क्यों कहा गया था। मेरे सामने मेरी जिंदगी का मकसद और मेरी मोहब्बत की तस्वीर खड़ी थी। उसका दुख उसके हुस्न और उसकी बेबसी उसके लहजे की शिरीनी को हरा नहीं पाया था। ओम, अरे मेहताब, निगत, ये मेहताब है, मेरे साथ क्लिनिक में एज ए नर्स काम करती है। मेहताब, ये डॉक्टर निगत है, हम दोनों ने एक साथ MBBS किया था। ईद वाले दिन तुम्हारे हाथ में ये बैग, परेशान लग रही हो, खैरियत है? कोई इमरजेंसी? वो खालिद ने मुझे तलाक दे दी, उसने मुझे घर से निकाल दिया। तलाक का लफ्ज माशरे में औरत के लिए दाग तो है, लेकिन जो ताल्लुक इंसान की रूह और अना को जख्म दे उसका टूटना ही अच्छा होता है। अच्छा हुआ उस नशे से तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो गया। तुम अब यहाँ रह सकती हो सकता है कि ये कमरा तुम्हारे लिए बना हो। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि कितना बदनसीब होगा वो शख्स जिसने मेहताब को ठुकरा दिया। काश उसकी जगह मैं मेहताब का शौहर होता, लेकिन पता नहीं मेरा हुस्न और मेरी शख्सियत उसके शौहर बनने के काबिल भी थी कि नहीं। ये मालूम करने मैं अपनी माँ के पास गया। मम्मी, देखें कैसा लग रहा हूं मैं। माशाल्लाह, मेरा चांद जैसा बेटा, रात जैसी सियाहतिया का चांद जैसा बेटा। मेरी माँ भी बिल्कुल चांद जैसी, मेरी जिंदगी का चांद, मेरी माँ, मेरी दोस्त। जानी, पता है, बच्चा चाहे जितना काला हो, माँ बाप को दुनिया का हसीन तरीन बच्चा लगता है। इसी तरह माँ भी चाहे जितनी मर्जी काली हो, अपने बच्चों को दुनिया की हसीन तरीन औरत लगती है। देख जानी, ये देख, मेरा हाथ कितना काला है तेरे हाथ के मुकाबले में। माँ के हाथ का रंग देखा नहीं जाता, उसके लम्स को सिर्फ महसूस किया जाता है। वाह, इतनी शायराना बातें जानी। तो 21 साल की उम्र में 31 साल का आशिक लगता है। क्यों अम्मी, 21 साल का आशिक नहीं होता क्या? होता है, क्यों नहीं होता। अच्छा अम्मी, मुझे सच सच बताएं, मैं अपनी बातों से बड़ा बड़ा लगता हूं ना? हाँ, वो बेचारी तो आज के दिन भी ईद से बहुत डरती है। अच्छा अम्मी, बस यही या फिर कुछ और भी देना है उन्हें? नहीं नहीं, अभी बस यही दे आओ और जल्दी वापस आके अपनी छोटी फुप्पो के घर भी सवैयां दे आओ, वरना ईद वाले दिन घर में हंगामा खड़ा कर देंगे। ठीक है अम्मी, मैं दे के आता हूँ। जानी, मेरी तो मौत के दिन ही मेरी ईद होगी।
सारी ईदें इसी हसरत में गुजारती। शायद बेटे के साथ साथ कभी शौहर भी आकर ईद की मुबारक दे जाए। क्या हुआ? इसे क्या देख रहे हो? वो अम्मी ने सेवियां भेजी हैं, आज ईद का दिन है ना, तो उन्होंने बना के भेजी हैं। अच्छा, आज ईद है। अंदर आने का नहीं कहेंगी? अरे तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत? आओ। तुम बैठो, मैं आती हूँ। अरे तुम बैठे नहीं अभी तक? नहीं, आप ईद के दिन तैयारी नहीं होती? क्यों? इसलिए कि मैं बाकी के सब दिन तैयार होती हूँ तो ईद के दिन छुट्टी कर लेती हूँ। ऐसे तो ईद के दिन सब अच्छे से तैयार होते हैं। हाँ, लेकिन बस दिल नहीं चाह रहा। और तुमने मुझे इतने सालों में कब देखा तैयार होते हुए? आप तो ना भी तैयार हो तो बहुत अच्छी लगती हैं। वक्त कितनी तेजी से गुजर गया जानती हो। भी कितने बड़े हो गए। जब मैं यहाँ आई थी तो कितने छोटे थे। आपको मैं बड़ा लगता हूँ? हाँ, तो तुम मेरे जितने हो गए हो। क्या देख रहे हो? आप भी मुड़िए, मुड़िए। हाँ देखो, मुझसे भी लंबे लग रहे हो। मुझे ना बड़े होने का बहुत शौक था। क्यों? ताकि मैं सारे काम अपनी मर्जी से कर सकूं, मुझे कोई रोके ना टोके ना, इसलिए। जहांगीर, कहाँ दफा हो गया? जहांगीर, तुम्हारी फुप्पो आवाजें दे रही है, जाओ ऊपर। वो तो आवाजें देती रहती हैं, आप बात करें ना। मैं क्या बात करूं? बस यही कि तुम बड़े हो गए हो और अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दो। नीचे जाकर जम गया क्या? जहांगीर, जहांगीर, कहाँ दफा हो गया? जहांगीर, जाओ ऊपर वरना वो नीचे आके ज्यादा शोर होगा। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तुम्हें तुम्हारी पुप्पो की आवाज नहीं आ रही है? मैं जा ही रहा था पप्पू। जा रहे होते तो 2-3 आवाजें ना आ चुकी होती उनकी। और बीबी तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो तुम मेहरबानी करके इसको अपने पास घंटों घंटों मत बिठाया करो, क्योंकि इसके आने जाने वाले बहुत हैं यहाँ। पप्पू, इन्होंने मुझे नहीं रोका, मैं यहाँ पे खुद। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं, चल ऊपर जा। और तुम यहाँ नौकरी करने आई हो ना, तो नौकर बन के रहो।
मालिकों की औलादों के साथ दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। पप्पू ये नौकर नहीं है। मेरी बात काटने की जुर्रत मेरे शौहर में भी नहीं है। तू इतना दिलेर कब से हो गया? अब चुप करके यहां से चला जा। अगर आपा जान की एक और आवाज भी आई ना तो मैं तेरी जान निकाल दूंगी। पप्पू ये आपका आखिरी थप्पड़ था, इसके बाद ऐसा मत कीजिए। अच्छा, तो इतना बड़ा हो गया है कि तू मुझे धमकी देगा? तेरी इतनी हिम्मत? मैंने कहा ना, ये आपका आखिरी थप्पड़ था, इसके बाद कभी नहीं। हमारा भाई को अम्मी ने मारा, पर आज उन्होंने अम्मी का हाथ पकड़ लिया। इसके अलावा तो तुम्हें कोई बात समझ ही नहीं आती। मेरी आवाजों का तो कोई असर नहीं होता तुम। रक्षांदा ने थप्पड़ मारा तो फौरन ऊपर आ गया। सही करती है ना। अब से मैं भी इसी जबान में बात करूं। अरे तेरे तो आंखों की शर्म हया ही खत्म हो गई। इतनी मार खाने के बाद भी आवारा का आवारा ही रहा। कहाँ जा रहा है? ये सामान कौन बांटेगा? रोक, होश में है तू? ठीक है, अभी मैं तेरे होश ठिकाने लगवाती हूँ। सारा काम धरा का धरा पड़ा है क्या? 1000 दफा कहा है कि ये फजूल के चोचले मत किया करो, और आइंदा ये बेकार के सवाल मुझे मत करना। मैं तो सिर्फ पूछ रही थी कि... तुम जो कह रही थी उसका जवाब यही है कि तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी पहन लो, लेकिन मेरे दिल में जगह नहीं बना सकती। तुम जैसी औरत के साथ जिस तरह मैं जिंदगी गुजारूं ये मैं ही जानता हूं। किसी से मिलवाने, साथ ले जाने में मुझे शर्म आती है। दूसरी औरतों को देखा कभी मेकअप करके कितनी अच्छी लगती है, और तुम उतनी ही बुरी लगती हो। बेहतर यह है कि आइंदा ये मेहनत मत किया करो। तुम इस घर में सिर्फ इस वजह से हो कि तुम मेरे बेटे की मां हो, वरना कब का तुम्हें तलाक दे चुका होता। काफी जिंदगी दिल पर जबर करके काट लिया, जो बची है वो भी कट जाएगी। खुद को मसरूफ इसलिए रखता हूं कि तुम्हें कम से कम देखूं। ये क्या तरीका है कमरे में आने का? किसी के कमरे में आने की तमीज नहीं है तुम्हें? आपको बाहर क्यों बुला रहे हैं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे नहीं पता था आप यहाँ पे हैं, इसलिए मैं आ गया। कौन बुला रहा है? आपका कोई दोस्त आया? कोई नाम तो होगा। खुद जाके देख लेना। ताबिंदा ठीक कहती है, हमारा गर्द हो गया, काम चोर हो गया ये।
कौन आया था? वही निगत आंटी। उनको भी ना यहाँ बगैर चैन नहीं आता। तुम उनसे मिले नहीं? नहीं, जब आपको वो नहीं पसंद तो मैं उनसे क्यों मिलूं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जानी? माँ, इस घर में चाहे किसी को आपकी परवाह ना हो, लेकिन आपके बेटे को आपकी फिक्र है। और मैंने देखा है, जब निगत आंटी इस घर में आती है ना, आप बहुत परेशान हो जाती हैं। जब मेरे जाने को मेरी परवाह है तो मुझे किसी की क्या फिक्र? जो मर्जी आए इस घर में। आखिर तुम कब तक अपनी जिंदगी के फैसले को इस तरह गुजारते रहो? तो तुम्हें कोई मुस्तकिल फैसला कर लेना चाहिए। काश मेरे पास फैसला करने का इख्तियार होता। मैं तो दूसरे के फैसलों पर मातम ही कर सकता हूँ। मुझे तो हैरत है कि तुमने अभी तक दूसरी शादी नहीं की, वरना अतिया जैसी औरतों के शौहर तो फौरन दूसरी शादी कर लेते हैं। देखो, ये इतना आसान नहीं है। मैं शादी कर भी लेता, लेकिन मैंने इस औरत को अपनी जिंदगी की हकीकत तस्लीम करके मान लिया। तस्लीम कर लिया होता तो आज इतने सालों के बाद तुम ये शिकायत नहीं करते। तुम्हें डर किस बात का है? ये समझ में नहीं आता। तुम खुद मुख्तार हो, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकते हो। देखो, तुम्हें क्या लगता है हर एक कोई तुम्हारे शौहर की तरह है? एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर लो। I'm sorry, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। मैं तो तुम्हें समझाने के लिए कह रहा था। तुमने भी सही मिसाल दी। उन्हें भी जब ये अंदाजा हो गया था कि वो मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनका वहां रहना मुश्किल था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे शौहर ने सही फैसला किया था? हो सकता है उनकी जिंदगी के हिसाब से उनका फैसला बेहतर था। तुम अपनी जिंदगी के लिए कोई बेहतर फैसला कर सकते हो। फर्ज करो कि मैं दूसरी शादी के लिए राजी हो भी जाऊं, तो एक जवान बेटे के बाप के साथ कौन शादी करेगा? एक तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती। तुम मर्द सिर्फ यही क्यों सोचते हो कि शादी किसी कंवारी या जवान लड़की से करने का नाम है? तुम किसी जरूरतमंद बेवा से या तलाक याफ्ता से भी तो शादी कर सकते हो, जिसका तुम सहारा बनो। भाई, अगर कोई ऐसी है तो मुझे उसका पता बता दो। तुम्हारे क्लिनिक में जो नर्स है, वो भी तो इतने सालों से तुम्हारे साथ काम कर रही है। तलाक याफ्ता है, उसे सहारे की जरूरत है। तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते और उसका सहारा बन जाते? कितने छोटे थे। आपको मैं बड़ा लगता हूँ? हाँ, तो तुम मेरे जितने हो गए हो। अरे जल्दी बाहर निकलो। अरे जिंदा हो या मर गए? क्या किया तुम? शेव किया तुमने? नहीं, कुछ नहीं। हाँ? कुछ नहीं। बताओ। अबे शेव नहीं की तो ये कट कैसे लगा? क्योंकि मैं बड़ा हो गया अबू। बड़ा हो गया? हाँ? अब बड़ा हो गया? अबू, मैं जो मर्जी कर ले, पर मेरे पे हाथ नहीं उठाए। अच्छा, बड़ा हो गया है।
इनके बाप को हुक्म देता कि मैं मारूं नहीं, इतना बड़ा हो गया। अब मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, लेकिन मैं मार नहीं खाऊंगा आपसे। मार नहीं खाएगा है? तो ये शेव नहीं की तो ये कट कहां से लगा? अब बस सारे लोग करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? वैसे मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया। चल आवारा बदमाश बनेगा, शौक है शेव करने का। ये रिजल्ट है तुम्हारा? हाँ, ये कारनामे है। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे अपने रंग में, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे अपने रंग में, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे। जहांगीर को बुलाओ खाने पे। जी वो तो सुबह से लौटा ही नहीं। क्या जवान बेटा अब तक घर नहीं आया है और आप इतने मजे से खाने सजा रही हैं? कोई फिक्र विक्र है आपको कि नहीं? वैसे हद होती है लापरवाही की भी। अरे इसी की शह ने तो उसको आवारा बनाया है। सारा दिन घर से गायब रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है, एक ही फिल्म लगा के बैठा रहता है। मुझे तो लगता है वो लड़का दीवाना हो जाएगा। मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी के फैसले की बुनियाद आप लोगों ने गलत रखी। ये सिलसिला चलता रहेगा, नस्ल दर नस्ल मैं बर्बाद होता रहूंगा। तुम्ही ने इस औरत को सर पर चढ़ा रखा है। हमारी तरफ से तो तुम्हें इजाजत है, तुम आज दूसरी शादी करो, जियो अपनी जिंदगी। इसमें मेरा क्या कसूर है? शक्ल से अकल, अकल से अमल, सारा कसूर तुम हो। जो कसूर मैंने नहीं किया मगर उसकी सजा झेल रहा हूं। वैसे अगर शक्ल अच्छी ना हो ना तो इंसान को अमाल अपने जरूर अच्छे करने चाहिए। घरदारी आपको आती नहीं है, अकल वकल नाम को नहीं है। अरे मेरे भाई को कम से कम औलाद का सुख तो दे सकती हैं आप। ऐसा क्या किया है उसने? ये बात तुम्हारे इसी अंदाज ने हमारी नस्ल को बर्बाद कर दिया। अब क्या बाप हाथ भी ना उठाए बेटे पर? वो बड़ा हो गया है, उसे मार खाना बुरा लगता है। माँ बाप से बड़ा कोई भी नहीं होता, और ये अकल तुम्हें उसे सिखानी पड़ेगी, वरना अपने बेटे को लेकर जहां जाना चाहती हो चली जाओ। हमारा भाई आज भी दूसरी शादी कर सकता है, दूसरी बीवी ला सकता है, समझी तुम? तुम कहाँ चले जाते हो बेटा? आपका भी दिल चाहता होगा ना कि किसी दिन इस घर से बहुत दूर चली जाए। चाहता है, पर तुम्हारा सोच के जम जाती हूँ। मुझे भी जब आपका ख्याल आता है ना, मैं लौट आता हूँ। जब लौट आते हो तो जाते क्यों हो जानी?
तुम्हारी किसी बात से भी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटा। अम्मी इनका तो काम है पिटाई करना, मेरे जिस्म की, आपकी रूह की। हम सह सह के थक चुके हैं, लेकिन ये भाई बहन जुल्म कर कर के थकते नहीं। ये वक्त भी गुजर जाएगा जानी। मेरा बेटा बड़ा हो गया है और थोड़ी देर में बड़ा आदमी बन जाएगा। पासिंग नंबर तो ले नहीं पाता, बड़ा आदमी क्या बनूंगा। नंबरों से नसीब नहीं बनते जानी, माँ की दुआओं से नसीब बनते हैं। मैं अपनी दुआओं के सारे नंबर तुम्हें दे दूंगी, फिर देखना मेरा बेटा टॉप करेगा। अम्मी मुझे भी शिद्दत से इंतजार है उस दिन का जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा, उस दिन का जब मेरी जेब में ढेर सारे पैसे होंगे, बड़ी बड़ी काली काली मूछें होंगी, बड़ी सी कार होगी, हर वक्त सूट पहन के फिरूंगा मैं। जानी मैं तुम्हारे लिए चांद जैसी दुल्हन लाऊंगी। तुम भी अपने अब्बू की तरह हुस्न परस्त हो ना। पर मैं तुम्हारी फुप्पो की तरह जालिम नहीं बनूंगी। मैं अपनी जैसी आम शक्ल सूरत की दुल्हन नहीं लाऊंगी तुम्हारे लिए। मेरी माँ जैसी खूबसूरत ना पूरी दुनिया में नहीं है। अतिया कहाँ मर गई? किसी भी काम का बोलो तो फौरन गायब हो जाती है। उठो, जाके माचिस लेके आओ, पप्पो को माचिस चाहिए। मैं समझी अलमारी में होंगी पर खत्म हो गई। चलो उठो। एक तो इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती है, तो ज्यादा चाय बनाओ अपने लिए। कम बखत माचिस ही नहीं मिल रही, और तू तो यहाँ आई थी माचिस लेने के लिए, अपने लड़के से बातें करने लग गई। अब्बा जान मैंने जानी को कह दिया वो भी माचिस लेकर आता है। ये हर हराम यहाँ खड़ा क्यों है, जाता क्यों नहीं है? अब तो उसको कुछ कहते हुए भी डर लगता है भाई, कुछ कहेंगे तो घर छोड़ के भागेगा। अपनी आवारा गर्दियों के लिए तो बहुत जान है इसमें, लेकिन अगर कुछ कह दो तो फौरन जान निकल जाती है। ठीक है जा रहा हूँ मैं। जाओ जानी माचिस लेकर आओ। कौन? जहांगीर तो पप्पू ने माचिस मंगवाई है इसलिए आया हूँ। हाँ तो तुम इतना घबरा रहे हो जैसे माचिस नहीं मेरी जान मांगी हो उन्होंने। अच्छा अंदर तो आओ। आप अभी तक सोई क्यों नहीं मेहताब? जहांगीर तुम्हें बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं, आंटी कहा करो मुझे। लेकिन आप आंटी तो नहीं लगती। तो ठीक है तुम मुझे बाची कह दिया करो। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ये वो
मैं बड़ा हो गया हूं ना, तो बड़े लोग तो शेव करते हैं, तो वो शेव करते हुए कट लग गया। अच्छे खासे चेहरे को बिगाड़ के रखती है। तुम्हारी अम्मी भी कितनी परेशान हुई होगी। एक तो कट लगा लिया, दूसरा घर से इतनी देर गायब रहे हो। वो तो मैं गुस्से में गया था। आपको मेरा चेहरा प्यारा लगता है क्या? मुझे सच में तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा लगता है। सच पूछो तो सबसे अच्छा और प्यारा लगता है। बस तुम अपनी अम्मी को परेशान ना किया करो। अब उन्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। फिर तो तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यारे लगोगे। जहांगीर जी? माचिस? दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। उन्होंने कहा कि मेरा चेहरा उन्हें प्यारा लगता है। अगर मेरा चेहरा उन्हें प्यारा लगता है तो वो मुझसे भी प्यार करती होंगी। मेहताब, जितना प्यार आप मुझसे करती हैं उससे कहीं ज्यादा मैं आपको चाहता हूं। मेहताब जी, मैं आपसे कह नहीं पाया, पर मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। जय प्लीज, आई बेग ऑफ यू। आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं कुछ चाहूं तो बेझिझक कह दूं। मैं चाहता हूं कि आप जिंदा रहे, खुश रहे। मैं चाहता हूं कि हाँ, आप हमें लेकिन मैं कुंवर प्रताप की तरह बताने में देर नहीं करूंगा। आप देखिएगा, एक दिन हम दोनों एक हो जाएंगे। मेहताब, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारा सही मुकाम दिया जाए। तुम जिस तरह क्लिनिक और मेरा ख्याल रखती हो, तुम्हें अब हम दोनों की मालिक बन जाना चाहिए।
जंजीरन करके रखती है मेरी। इतनी मेरी बुरी शक्ल सूरत थी तो क्यों अपने हसीन भाई से मेरी शादी की थी? सारा सारा दिन घर में घन चक्कर बने रहो, फिर भी सुनने को ताने ही मिलते हैं। अपना काम चाहिए हर वक्त हुआ। बदसूरत हूँ तो फिर तेल डालकर मुझे आगे क्यों नहीं लगा देते? फिर ले आए जाके जो हूर लेकर आनी है अपने हसीन भाई के लिए। फूफो ने कुछ कहा आपको? फूई मेरी कम शक्ली और तुम्हारे अब्बू के हुस्न के तारीफ। मेरी तो किसी को परवाह नहीं है इस घर में। मैं जीऊं या मरूं, सबकी बला से बस सबको अपने काम हुए हुए चाहिए। तो आप काम करती क्यों हैं? जब बातें सुननी ही होती हैं तो काम किए बगैर सुन लिया कीजिए। और अबू को तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ने वाला आप काम करें या ना करें। और फूफो वो तो हाँ बोल, क्या जो बोलना है मेरे मुंह पे बोल। ये अपनी माँ के साथ मिलकर क्या बुराइयां करता रहता है तो मेरी। और तू आतिया यहाँ आती है तो मेरी शिकायतें लगाने। ये तेरा बारिश भर का लड़का मेरा क्या बिगाड़ लेगा? आपको कोई काम था आपाजान? अरे जो कर रही है पहले तुझसे वो काम तो हो जाए। तुझसे और क्या काम मैं कहूँ? मुंह पे तो तू बहुत मीठा मीठा बोलती है हमारे, और पीठ पीछे आके बुराइयां करती है अपने लड़के के साथ मिलकर। जब तुझे मालूम था कि घर में अंडे खत्म हो गए तो तूने मंगवाए कि नहीं? अब मैं नाश्ते में क्या खाऊंगी? जी वो मैं अभी मंगवा लेती हूँ, भूल गई थी। होश होगा तो तुझे कुछ भूलेगा नहीं ना। इसी तरह सारा सारा दिन बेहोश पड़ी रहेगी तो एक दिन तो ये घर भी लूट जाएगा। जानी ले आता है अभी। ए आवारा, बात सुन मेरी। बोले। बड़ा कड़ा है, ऐसे जैसे कोई कलेक्टर लगा हुआ। 100 में से 50 नंबर तो लिया नहीं जाते तुझसे। और अपनी अक्कड़ तो देख। काम बताएं आप, काम। ये देख ले अपनी जवान औलाद, ये तेरी जवान औलाद है। मुझसे बात करें आप। मुझे तुझसे बात नहीं करनी, तुझे काम बोलना है। मेहताब से जाकर 2 अंडे लेकर आ, और उसको साथ ये भी बता देना कि तेरी बेकार माँ को अंडे मंगवाना भूल गया, समझा? ये मुस्कुरा किस लिए रहा है तू? जा जाके अंडे लेकर आ। और तू ये काम खत्म करके यखनी चढ़ा मेरे लिए। जाता है या यहीं खड़ा रहेगा? मुस्कुरा तो ऐसा रहा है आवारा, बस बाहर जाने का मौका चाहिए इसको। क्या हुआ जहांगीर, यहाँ क्यों खड़े हो? जी वो फूफो नाराज हो रही हैं। तुम ये बताने के लिए यहाँ आए हो? नहीं नहीं नहीं, वो नाश्ता करना था। उन्होंने घर में अंडे नहीं थे, उन्होंने अंडे मंगवाए हैं। आओ मेरे साथ। तुम्हारी फूफो तो पूरे घर को घबराए रखती हैं। क्या डॉक्टर साहब, और क्या तुम? कितने चाहिए अंडे? 2। ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे डॉक्टर साहब आवाज दे रहे होंगे। सुनो, तुम इतने घबराए और परेशान मत रहा करो। अपनी अच्छी शक्ल को बिगाड़ लेते हो।
जख्म तो ठीक हो गया ना तुम्हारे? आपने इतने प्यार से हाथ रखा था, कैसे ना ठीक होते। बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करने लगे हो। इतनी देर लगा दी, भूख से मेरी जान निकल रही है। चल इधर ला अंडे, इधर दे। नहीं, इस गाल के नजदीक भी नहीं आइएगा आप। कोई मुसीबत खड़ी करेगा ये लड़का। मेरे भाई के तो कर्म ही फूट गए। अतिया, ओ अतिया, अतिया, ये गन साफ कर, तेरे बेटे ने गंद कर दिया है। और ये अंडा बना के ला। मेहताब, आपको मेरा चेहरा, मेरी बातें दोनों अच्छी लगती हैं। काश आपको मेरी मोहब्बत भी नजर आने लगे। अरे ले भी आओ बीबी। देखो जरा इसकी हरकतें, पता भी है कि मैं देर से नाश्ता नहीं करती, फिर भी देर करती है। आराम से आराम से, क्या इतनी देर हो गई? हाँ थोड़ी देर और सही। और ये ठीक से बनाया या फिर गन घोल दिया? जी ठीक से बनाया, आपको पसंद आएगा। पसंद तो आज तक तुम हमें नहीं आई तो ये क्या आएगा?
अम्मी अम्मी आप भी बैठे ना, खाए ना। इतनी जल्दी क्या है तुझे? थोड़ी देर खड़ी रहेगी तो मर नहीं जाएगी। पप्पू अगर मेरी अम्मी को कुछ हुआ ना तो सबके साथ अच्छा नहीं होगा। हाँ भाई, अब तो तेरा बेटा हमें धमकियां भी लगाता है। चुप करो जानी, चुप करके नाश्ता करो बेटे। अरे नहीं, क्यों चुप करो जानी? और जो कहलवाना है तुमने इससे तो कहलवा दो ना। और ये हाथ बांध कर खड़े रहने को, नसीहतें करने को किसने कहा तुमसे? ये चाय मेरा अब्बा बनाएगा। नजर नहीं आता, अंधी है क्या? जला दे मुझे। तुम तो दोनों चाहते हो कि मुझे जिंदा जला दो। नहीं नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपका हाथ आगे क्या था, जुबान के साथ साथ आपके हाथ भी आपके काबू में नहीं रहे। अब चुप कर दो। बहुत आया अपनी माँ का सगा। एक बदजुबान क्या काफी नहीं थी जो एक और तैयार कर दिया इसने? अम्मी बदजुबान नहीं है, आप सारे बदजुबान हैं। देखा 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 कैसे बकबक किया जा रहा है, कैसे बकबक किया जा रहा है ये। जानी जानी जाओ, जाके अंदर नाश्ता करो, ले जाओ अपना नाश्ता अंदर जाओ। अम्मी आपकी यही खामोशी ना आपकी जान लेगी एक दिन। बहुत हो गया, आज फैसला होकर रहेगा। ये जो तुम मक्कारी वाली चालें चलती है ना हमारे खिलाफ, याद रख कि इस घर में हम दोनों बहनों का हिस्सा है। ये तेरे बाप का घर नहीं है जो तू अपने बेटे के साथ मिलकर हमें धमकियां लगाती है। सॉरी आपा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ आपसे, आप हमें माफ कर दें। हाँ, माफी तो दिलवाऊंगी तुझे। नफीसुद्दीन को तो आ लेने दे। ये रहमदिली में अब तक तुझे हमने तलाक नहीं दिलवाई, लेकिन अब तेरा तमाशा सारी दुनिया देखेगी। देखती हूँ तू और तेरा बेटा कैसे हमें हराते हैं। मुझे रंग दे अपने रंग में, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे। आपके होने का एहसास, आपका लम्स, आपके घर में रखा सामान, ये सब मेरे जख्मों के लिए मरहम है। मैं जब इनके बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है जैसे मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। कभी कभी मुझे लगता है जैसे आपकी चीज़ें आपसे मेरी चुगली करती होंगी, और ये सोच के मैं डर से नज़रें झुका लेता हूँ। लेकिन मेरी नज़रें मेरे दिल से डरती नहीं। वो फिर आपके कमरे में रखे फूलों को, उस खिड़की पर लगी बेलों को, वहाँ टंगे पर्दों को देखे जाती हैं। मुझे आपकी हर शय से इश्क है। दूसरों का इश्क तो ज़ात से मुंसलिक होता है, मेरा इश्क तो आपके एहसास से है। मेहताब, आप जब इस घर में आ जाएंगी फिर देखिएगा मैं कैसा इन दोनों फूफियों को सबक सिखाऊंगा। फिर अम्मी को कोई कुछ नहीं कहेगा। काश मैं आपके सहन में लगा कोई पौधा ही होता, आप अपने हाथों से मेरी नशोनुमा करती, मुझे सर्द और गर्म हवा से बचाती, मेरे दुखों की काट जांट करके मुझे तनावर दरख्त बनाती। मेहताब,
काश मैं बहुत पहले आप जितना हो गया होता तो आपकी जिंदगी में कोई दुख ना आने देता, ना मेरी जिंदगी में कोई दुख होता। मैं, आप और अम्मी इन आवाजों से बहुत दूर चले जाते, बहुत दूर। मेरी नंद के बेटे ने A1 ग्रेड लिया है। अरे इससे 3 साल छोटा है, और ये इसने तो कहीं मुंह दिखाने के लिए नहीं छोड़ा। जहांगीर, जहांगीर कहाँ मर गया? जी अबू। अरे अब्बू के बच्चे, ये अखबार देख, देख अखबार। दूसरी मर्तबा तू FSC के एग्जाम में फेल हुआ है। मैंने सोचा था कि तू FSC में अच्छे मार्क्स लेकर आएगा तो मैं तुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाऊंगा, तू डॉक्टर बनेगा, मेरी सीट संभालेगा। लेकिन कुछ नहीं, तू कुछ नहीं बनेगा। अम्मा मुझसे पढ़ाई नहीं होती। अबे पढ़ेगा नहीं तो क्या दूसरों के घरों में झाड़ू देगा? जो लोग पढ़ते नहीं है ना, वो तेरी माँ की तरह दूसरों की जिंदगी में अजाब बन जाते हैं। आज तुझे बताना पड़ेगा कि तू क्या बनना चाहता है। आवारा बनेगा, बदतमीजियां करेगा, बदजुबानियां करेगा, धमकियां देगा, हर एक दिन हम सबको जलील करके जेल पहुंच जाएगा। हाथ सुबह तो ऐसे लगा जैसे मेरा खून ही कर डालेगा। क्या क्या किया इसने? हाँ बताए ना, क्या किया इसने? पहले तो इसकी माँ ने मेरा हाथ जलाया, चाहे जानबूझ के या इत्तेफाक से। अब हमें तो चूक करने की भी इजाजत नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसने जमीन पर कुर्सी दे मारी ना, मुझे ऐसा लगा जैसे इसका दिल चाह रहा है कि ये कुर्सी मुझे उठा कर दे मारे। देखो नफीस, अगर किसी दिन मैं तुम्हें मुर्दा हालत में मिलूं ना, तो तुम ये समझ जाना कि तुम्हारे बेटे ने गला दबाकर मुझे मार दिया, और वो भी अपनी माँ के कहने से। अम्मी, 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 तुम थप्पड़ नहीं खाओगे तो किसी ने तो थप्पड़ खाना है ना जाने। हाँ हाँ, हम तो जालिम हैं, जालिम हैं हम लोग। यही तो कान भरती है इसके। लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नफीसुद्दीन, मैं बोल रही हूँ तुमको, इसको अभी के अभी तलाक दो, रोड पे बैठे भीख मांगे। अरे मैं तो ये कहती हूँ कि इससे पहले ये दोनों माँ बेटा हमें जहर दे के मारे, इन दोनों को ही मार डालो। तुम लोगों ने मुझे इस मुसीबत में मुब्तला किया हुआ। अच्छी भली मेरी शादी हो रही थी निकत के साथ, ना वो खुश ना मैं खुश। नहीं सब मेरी वजह से हुआ है ना, मेरी वजह से हुआ है ना, मुझे माफ कर दे। नहीं जानी, नहीं मेरे बेटे, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ बेटे। नहीं मेरे बेटे। इससे जानी,
तू एक ही फिल्म बार बार क्यों देखता रहता है बेटे? हमारी जिंदगी में भी तो एक ही फिल्म चल रही है ना अम्मी। समझौता कर ले, ऐसे ही है, कुछ नहीं बदलेगा। अम्मी, जिस चीज से दिल को तकलीफ मिलती है उसकी आदत नहीं होती। मैं एक दिन घर छोड़ के चला जाऊंगा। बुज़दिल, माँ को छोड़ के चला जाएगा? नहीं, आपको साथ लेके जाऊंगा, फिर अब्बा हमें ढूंढते रह जाएंगे। तेरे अब्बू तुझे ढूंढेंगे। मैं मिल भी गई तो गुम ही समझेंगे। बड़ी बेजारी है उन्हें मुझसे, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। वो आपको उस नजर से देखते ही नहीं है। देखेंगे ना तो पागल हो जाएंगे। कितनी प्यारी है मेरी माँ, तीखे नाच, चमकीले बाल, बिल्कुल छोटी सी सहमी सी चिड़िया की तरह। तो जब बोले तो रूह तक को तस्कीन मिलती है। तेरी इन्हीं शायराना बातों की वजह से तेरे इम्तिहान में नंबर नहीं आया। सदियों का आशिक लगता है। मैं आपको आशिक लगता हूँ? आशिक मेरे जैसे होते हैं क्या? जो लड़के तेरी उम्र में पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते वो आशिक ही बन जाते हैं। अम्मी, फर्ज करें अगर मुझे किसी से इश्क हो गया तो दो चार जूते और खा लेना। जिस तरह मैं जूते खा के फिर भी पढ़ नहीं पा रहा ना, उसी तरह मैं जूते खा के अपनी मोहब्बत भी नहीं छोड़ने वाला। जानी, वो लड़की कितनी खुशकिस्मत होगी जिससे तू मोहब्बत करेगा। शेर की तरह डट के सामने खड़े हो जाना। अपने बाप की तरह अपनी बहनों के पीछे मत छुपना। अम्मी, वैसे शुक्र है मेरी बहनें नहीं है। अगर ऐसी बहनें होती ना मेरी तो उन्हें मार के जेल में चला जाता मैं। इससे जान, तू पढ़ता क्यों नहीं है? अपनी पढ़ाई में दिल नहीं लगता ना। तो किस चीज में दिल लगता है बेटा? अभी मैं उसका नाम ले नहीं सकता। ना जानी, तू भी बहुत छोटा है। ये इश्क और मोहब्बत के चक्कर में अभी मत पड़ना। पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे। ऐसे थोड़ी बड़ा आदमी बन जाएगा। सफेद बालों में भी मैं तेरी पुप्पियों से जूते ही खाती रहूंगी अगर ये हाल रहा। अम्मी, मोहब्बत करने से आपका क्या बिगड़ेगा? दिल टूटने से बिगड़ता है बेटा। कल कला को उस लड़की की शादी कहीं और होगी, तेरा दिल टूट जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी? मेरी मोहब्बत में इतना दम है कि आने वाली हर मुश्किल को ज़ेर करते। अरे यार मान जा यार, 100-200 रुपए की तो बात है यार। तेरे लिए कौन सी मुश्किल बात है यार। और क्या, वैसे भी इतने दिनों बाद फिल्म देखने का प्रोग्राम बना है, वरना तो हर बार पकड़े जाते हैं। इस बार फिर पकड़े गए तो? अरे नहीं पकड़े जाएंगे। यार बात सुन यार, घर के पास ही सिनेमा है, दौड़े हुए घर जाएंगे, घर वालों को शक्ल दिखाएंगे और वापस सिनेमा आ जाएंगे। बस तू पैसों का इंतजाम कर ले यार। आसान काम है क्या? अब्बू से जाके कहूँ सिनेमा के लिए 100 रुपए दे दें और वो आराम से दे देंगे। पहले क्या मार खाता हूँ उनसे। अरे उनसे मांगने का किसने कहा तुमसे?
बस क्लिनिक की ड्रॉ से पैसे निकाल देना। क्या दिमाग खराब हो गया? मेहताब होती है वहां पे, उनके सामने कैसे निकालूं? अरे यार, जब मेहताब इधर हो तो निकाल लियो। यार वैसे एक बात है, तेरे अब्बा ने ना नर्स बड़ी कमाल की रखी हुई है। बार बार बीमार होने का दिल करता है। मत किससे मजाक करे बस। अबे 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 बड़ी, मैं मजाक कर रहा था यार जहांगीर। अगर तूने मेहताब को इस नजर से देखा ना, तेरी जान निकाल लूंगा मैं। इसको छोड़ यार, तू पैसे लेके वहां पहुंचा ना, हम तेरा वहीं पहुंच के इंतजार करेंगे। चल।